राधे राधे। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे आषाढ़ माह में आने वाली अमावस्या के बारे में। जानेंगे अमावस्या कब मनाई जाएगी, स्नान दान कब होगा और इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में हर माह में आने वाली अमावस्या तिथि को पूजा पाठ और स्नान दान की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या पर पितर धरती पर अपने वंशजों को आशीर्वाद देने आते हैं। इस दिन स्नान दान और तर्पण का विशेष महत्व है, क्योंकि पितरों का तर्पण करने से पितर प्रसन्न होकर परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। आषाढ़ माह की अमावस्या के दिन स्नान दान करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आषाढ़ माह की अमावस्या 5 तारीख को मनाई जाएगी या 6 तारीख को। पहले जानते हैं आषाढ़ अमावस्या का क्या महत्व है। पंडित जी बताते हैं कि आषाढ़ अमावस्या का बहुत ही ज़्यादा धार्मिक पुराणों में महत्व है। इस अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान करने के उपरांत दान करने का बहुत फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों के लिए अनुष्ठान, तर्पण और पूजा अर्चना की जाती है। किसी पवित्र नदी में स्नान करने के उपरांत दान करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन कुछ विशेष चीज़ों का दान करने से मनुष्य को कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण करने के उपरांत दान करने से घर में पितृ दोष दूर होता है। अमावस्या के दिन स्नान दान और पितरों का तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितर प्रसन्न होते हैं, जिससे उनके आशीर्वाद से घर परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। ये था आषाढ़ अमावस्या का महत्व। और अब जानते हैं अमावस्या की डेट और तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल 5 जुलाई दिन शुक्रवार को प्रातः 4:57 से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शुरू होगी। ये तिथि अगले दिन 6 जुलाई शनिवार को प्रातः 4:26 पर खत्म होगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर आषाढ़ अमावस्या का पावन पर्व 5 जुलाई शुक्रवार को होगा। तो ये थी अमावस्या की डेट। और आप जानते हैं आषाढ़ अमावस्या पर स्नान और दान करने का शुभ समय क्या है। 5 जुलाई को आषाढ़ अमावस्या के दिन आपके लिए स्नान का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सबसे उत्तम माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:08 से लेकर के सुबह के 4:48 तक। हालांकि सूर्योदय से तिथि की गणना होती है, तो आप उस दिन सूर्योदय 5:29 से सुबह के बाद से स्नान कर सकते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन चरित सामान्य मुहूर्त का समय है सुबह के 5:29 से लेकर के सुबह के 7:13 तक। वहीं लाभ उन्नति मुहूर्त का समय है सुबह के 7:13 से लेकर के सुबह के 8:57 तक। उस दिन का अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त का समय है सुबह के 8:57 से लेकर के सुबह के 10:41 तक। आषाढ़ अमावस्या के दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त है 11:58 से लेकर दोपहर के 12:54 तक। और अब जानते हैं आषाढ़ अमावस्या पर दान का शुभ मुहूर्त का समय। आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान के बाद ही दान करें। उस दिन आप किसी गरीब ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल आदि का दान कर सकते हैं। तो आप स्नान के बाद ही इस दिन दान करें। और आप जानते हैं आषाढ़ अमावस्या पर तर्पण और श्राद्ध करने का समय
जो आषाढ़ अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध करना चाहते हैं वे सुबह में स्नान कर लें। उसके बाद ही पितरों के लिए जल से तर्पण दें। कुछ काले तिल, सफ़ेद फूल और जल से पितरों के लिए तर्पण देना चाहिए। यदि आप अपने पितरों को खुश करने के लिए उनका श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं तो आषाढ़ अमावस्या के दिन 11 बजे से लेकर के दोपहर के 2:30 के बीच में कर सकते हैं। तो ये थे इस दिन स्नान और दान करने के साथ तर्पण का शुभ समय। और अब जानते हैं आषाढ़ अमावस्या की पूजा विधि। इसके लिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें और फिर स्नान के पूर्व जल को प्रणाम करें और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। उसके पश्चात अब किसी नदी या ताल के समक्ष सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने के पश्चात पुष्प, फल, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि चीज़ों से भगवान विष्णु और भगवान शिव, पार्वती जी तथा तुलसी का पूजन करें और इसके बाद पितरों के निमित्त तर्पण और पूजन करें। पूजन समाप्ति के बाद आरती जरूर करें और आरती के बाद सभी को प्रसाद वितरण करें। प्रसाद वितरण करने के बाद चींटियों को आटा मिश्रित शक्कर खिलाएं। गाय, कौवे और कुत्ते को भोजन कराएं और इसके बाद ज़रूरतमंद गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। तो इस तरह से आप अमावस्या पर पूजन करें। और अब जानते हैं आषाढ़ अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पितरों का तर्पण करना सबसे शुभ माना जाता है। इसके बाद पितरों के नाम से दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र और अनाज का दान करना चाहिए। पितरों का तर्पण करने के लिए कुछ काले तिल और सफ़ेद फूल का प्रयोग करना सबसे अच्छा माना जाता है। और इसके साथ आषाढ़ अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। कहते हैं कि पेड़ पर पितरों का वास होता है। और इसके अलावा अमावस्या तिथि पर आपको शाम के वक्त दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाकर रखना चाहिए। अमावस्या के दिन आटा दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन नमक और चीनी का दान भी जरूर करें। इसके साथ ही इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, फिर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इस दिन सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। और इसके साथ ही इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि दर्शन करना उत्तम माना जाता है। तो इस दिन शनिदेव के दर्शन करें। तो ये वो कार्य थे जो अमावस्या पर करना चाहिए। और अब जानते हैं आषाढ़ अमावस्या पर ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि को शास्त्रों में बहुत ही नियम और संयम का पालन करने वाला दिन माना जाता है। इस दिन भूलकर भी किसी बुजुर्ग का अपमान ना करें और किसी के साथ विवादों में पड़ने से बचें। इसके साथ ही अमावस्या तिथि पर मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें और द्वार पर आए किसी भिक्षु को खाली हाथ ना जाने दें। इसके साथ ही अमावस्या तिथि के दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये थी जानकारी आषाढ़ अमावस्या 2024 की। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर श्री हरि नारायण का आशीर्वाद बना रहे सदैव। इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं जिससे पोस्ट बनाने में दिक्कत होती है।
सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए साथियों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी साथी हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।